हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो आज हम एक क्वेश्चन करेंगे। हमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट निकालना है जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो बाय 9, 12, 15, 18 एंड 24। ठीक है, क्लियर है। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर निकालना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इन नंबर का हम एलसीएम निकाल लेते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा नंबर जो इन तीनों से डिविजिबल हो। क्लियर है। देखो हम इसको 3 से करते हैं। 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 8 24। फिर 3 से कर लो। 3 1 3, 4 नहीं आता 3 की टेबल में, उसको एज इट इज उतार लेते हैं। 5 नहीं आता, उसको एज इट इज उतारो। 3 2 6, 8 को ऐसे उतार लो। ठीक है, अब देखो फिर 3, अच्छा 3 से तो अब कुछ नहीं है, अब 2 से जा रहा है। 1 2 2 4 5, 2 1 2 2 4 8। ठीक है, जो 2 की टेबल में आते हैं उनके मैंने वो लिख लिए, जो नहीं आता है उसको मैंने एज इट इज कर लिया। ठीक, फिर से 2 से कर लो। 2 1 2, 5 तो नहीं आता, उसको ऐसे ही लिख लिया। 2 2 4, 2 1 2। ठीक है, सही है। अब मैं इसका एलसीएम लेती हूँ। देखो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 5 10, 3 3 9, 9 2 18, 18 इंटू 10 180 इंटू 2। ठीक है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आता है 360। ये कैसा नंबर है जो इन सारे नंबर से डिविजिबल है। क्लियर, ठीक है। लेकिन दिस इज नॉट 5 डिजिट नंबर, ये ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर तो नहीं है, मतलब मुझे इसमें कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 5 डिजिट नंबर बन जाए। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, मैं जो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है उसी को इससे डिवाइड करके देखती हूँ। ठीक है, तो देखो जो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर आपके पास क्या है, 1 2 3 4 5, ये सबसे बड़ा 5 डिजिट नंबर है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, इससे 360 को हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो देखो इसको मैं अगर 2 टाइम्स करती हूँ तो ये हो जाएगा 720। ठीक है, माइनस करो 9 7 2। ठीक है, ये 9 नीचे आ जाएगा, फिर ये जाएगा 7 टाइम्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 2 5 2। ठीक, सही है। इसको सब्ट्रैक्ट करो तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 9 7 2। ठीक है, फिर से ये 9 नीचे आएगा, अब ये फिर से 7 टाइम्स जाएगा, ये हो जाएगा 2 5 2 0, ये बचेगा 9 7 2। ठीक है, क्लियर है। देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये कंप्लीटली डिविजिबल तो नहीं है ये वाला नंबर, इसका ये रिमाइंडर बच रहा है। ठीक, अगर मैं इस नंबर में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, ये जो नंबर था ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, इसमें से मैं इसको माइनस करती हूँ। अब क्या होगा, अब हमारे पास जो नंबर आएगा 0 2 7 9 9, ये नंबर ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है और ये नंबर इन तीनों पांचों नंबर से डिविजिबल है। क्लियर है, ठीक है। हियर वी कंप्लीट दिस क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप इट्स क्लियर टू यू। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज एक कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब तो करना ही करना है चैनल को। चलो अब हम करते हैं यहाँ पर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि देखो क्या है कि 3 बेल बजती हैं एट एन इंटरवल ऑफ 9 12 एंड 15 मिनट्स। एक बेल है जो हर 9 मिनट के बाद बजती है, एक 12 मिनट के बाद, एक 15 मिनट के बाद। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर वो शुरू हुई है बजना, ठीक, अब उन्होंने एक ही टाइम पे स्टार्ट करा, तो कौन सा ऐसा टाइम है जब ये तीनों एक साथ बजेंगी। ठीक है, क्लियर है। तो चलो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 1 3 4 और 5 एज इट इज। ठीक है, क्योंकि ये तो 3 की टेबल में आते ही नहीं है। ठीक है, अब 2 से कर लेती हूँ। 2 1 2, 5 नहीं आता, उसको ऐसे ही लिख लो 1 1 1। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 3 6, 2 2 4। ठीक है, सॉरी 2 5 10 इंटू 3 3 9, 9 2 18, तो ये आ जाएगा 180 मिनट्स। क्लियर, ये मिनट्स में आएगा सेकेंड्स में आएगा, रुको एक सेकेंड, लेट मी चेक, मिनट्स में आएगा आंसर। क्लियर है, ठीक है। हम अगर ये देखो मिनट्स में आ गया
लेकिन अगर हमें इसको आवर्स में चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, 180 डिवाइडेड बाय 60, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 आवर्स। दैट मीन्स अगर उन्होंने एक साथ बजना शुरू करा है तो अब से 3 घंटे के बाद ये तीनों एक साथ बजेंगी। आई होप द सोल्यूशन इज क्लियर टू यू। ठीक है, चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है, 3 लड़के हैं, 3 बॉयज हैं, ठीक है भाई, आप लोग भी फ्रेंड्स होते हो। क्या है कि जो है इफ दे स्टेप्स मेजर, एक लड़के का जो स्टेप का मेजरमेंट है दैट इज 36 सेंटीमीटर्स, ठीक है, जो उसका स्टेप कदम रख रहा है तो वो 36 सेंटीमीटर, अगला कदम रखता है फिर 36, आगे समझ में, ठीक है। जो दूसरा बंदा है, इसका जो फ्रेंड है, उसका एक स्टेप है 48 सेंटीमीटर, अगला फिर 48, फिर 48, ठीक है। फिर जो इनका थर्ड फ्रेंड है उसका 54 सेंटीमीटर है, उन्होंने एक साथ शुरू करा है, तो हमें बताना है कि वो अगला स्टेप कब तीनों एक साथ रखेंगे। देखो अभी एक का 36 है, एक का 48 है, एक का 54 है, ठीक, फिर अगला फिर रखेंगे, लेकिन डिफरेंस रहेगा ना, ये डिफरेंस कम होते होते एक वक्त ऐसा आएगा तीनों एक ही जगह स्टेप रखेंगे, तो वो बताना है किस टाइम। हम एलसीएम ले लेते हैं। 3 4 are 12, 16 नहीं आएगा, 3 6 are 18, क्यों, क्योंकि 16 तो 3 की टेबल में आता ही नहीं है, तो हमने 16 को एज इट इज नीचे कर लिया है। अब 2 से कर लो, ठीक है, 1 4 3 तो आती ही नहीं है, चलो एलसीएम देखते हैं हम, ठीक है, 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 36 इंटू 2, ठीक है। तो जब हम इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे 3 1 3 3 2 6, ठीक है, सही। चलो तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 36 को 6 से करो, 6 6 36, 6 3 18, 21 इंटू 2 कर दो, 2 6 12, 2 1 2, 3 2 2 4, आंसर आ गया 432 सेंटीमीटर्स। क्लियर है, मतलब 432 सेंटीमीटर्स के बाद तीनों फ्रेंड एक ही जगह स्टेप रखेंगे। क्लियर है, इसको अगर मुझे मीटर्स में करना हो तो मैं इसको 100 से डिवाइड कर दूंगी, है कि नहीं, 100 से डिवाइड करो तो 4.32 मीटर्स या फिर 4 मीटर 32 सेंटीमीटर्स, है कि नहीं, ठीक है। आई होप द सोल्यूशन इज क्लियर। चलो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है यहाँ पे क्वेश्चन, the traffic lights at 3 different road crossings change after every 48 seconds, 72 and 108 सेकेंड। 3 लाइट्स है, ट्रैफिक लाइट है, एक जो है हर 48 सेकेंड्स के बाद चेंज करती है, ठीक है, अगली जो है वो 72 सेकेंड्स के बाद चेंज होती है, तीसरी 108 सेकेंड्स के बाद चेंज होती है। क्लियर, तो हमें ये बताना है अगर वो शुरू हुई है 8 AM पर, फिर ये अलग अलग जलेंगी, लेकिन कितने टाइम के बाद तीनों फिर एक ही साथ जलेंगी, ठीक है। तो हम ऑब्वियसली इसका एलसीएम लेंगे। चलो एलसीएम लेते हैं इसका, 2 से करती हूँ, 2 2 4, 2 4 8, 2 3 6, 2 6 12, 2 5 10, 2 4 8, ठीक है, 1 2 1 8 2 7, ठीक है, 2 6 9 27 एज इट इज आएगा। 3 से कर देती हूँ मैं अभी से, 3 2 6, 3 3 9, 3 9 27, 2 as it is, 3 1 3, 3 3 9, 3 2 ऐसे, 3 1 3, 2 1 1 1, ठीक है। इनका अब हमें एलसीएम लेना है, राइट। तो चलो जब हम इसका एलसीएम लेंगे, 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6 इंटू 2, ठीक है, इसको करो तो ये आपके पास आ जाएगा 432 सेकेंड्स। क्लियर, ठीक है। अब देखो ये सेकेंड्स में है, राइट, अब हमें इसे अगर मिनट में करना है तो हम क्या करेंगे, इसको 60 से डिवाइड करेंगे। क्लियर है, ठीक है, तो चलो अब हम इसको 60 से डिवाइड करते हैं। ठीक, इसको अगर मैं करती
करती हूँ 7 टाइम्स करूँ, 7 6 42, 0, कितना बचा 2 और 1, ठीक है, क्लियर है। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ 7 मिनट, और ये कितना हो जाएगा, पॉइंट लगा दो, ये 0 कर दो, इसमें 2 कर दो, तो ये 120, मतलब 7.2 मिनट्स बोल सकते हो आप इसको, ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये मिनट्स में, मुझे इसे सेकेंड्स में करना है, तो 7 मिनट्स 2 × 60 कर दो, अब ये सेकेंड में हो जाएगा 7 मिनट और 12 सेकेंड्स, राइट, ठीक है। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ कि 8 बजे ये एक साथ एक ही टाइम पे थी, क्लियर है। अब ये 7 मिनट 12 सेकेंड्स के बाद दोबारा एक साथ होंगे, तो ये कितनी हो जाएगी 8:07 और 12 सेकेंड्स पे ये दोबारा से एक साथ ब्रेक करेंगी, क्लियर है, ठीक है। तो हमने ये भी बता दिया कितनी देर के बाद, और उस टाइम क्या टाइम हो रहा होगा हमने ये भी बता दिया, और ये सुबह का टाइम होगा क्योंकि 8 o'clock पे स्टार्ट हुए 8 AM पे, तो ये 8 AM। आई होप द सोल्यूशन इज क्लियर। चलो अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन है, 3 रॉड्स है, ठीक है, एक का मेजरमेंट है 28, ठीक है, 3 रॉड है, एक का मेजरमेंट है 45 सेंटीमीटर, दूसरी है 50 और तीसरी है 75। एक ऐसी रॉड चाहिए जो एग्जैक्टली तीनों को जो है वो मेजर कर ले, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, इन तीनों को ऑब्वियसली एलसीएम निकालूंगी, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकालते हैं, 5 9 45, 10, 5 1 5, 5 5 25, 3 3 9, 3 5 15, 3 1 3, 10, 5 5 1 2 1, ठीक है, सही। चलो अब हम इसका एलसीएम निकाल के देखते हैं, 5 2 10, राइट, फिर ये हो जाएगा 5 3 15 इंटू 3 45 4 5 0, ठीक है। ये इतने मीटर्स आ गया इसका एलसीएम, क्लियर है। तो एलसीएम इज इक्वल टू 450 मीटर्स, या फिर आप बोल सकते हो लेंथ ऑफ दैट रोप इज, लेंथ ऑफ जो रोप इसको मेजर करेगी दैट इज 450 मीटर्स या सेंटीमीटर, दिस इज सेंटीमीटर्स, राइट, ये सेंटीमीटर्स है आपका, ठीक। अगर मुझे इसे मीटर्स में करना होगा तो मैं क्या करूंगी, डिवाइडेड बाय 100 करूंगी, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 4.5 मीटर्स, क्लियर। चलो अब हम करेंगे अपना यहाँ पे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। An electronic device makes a beep after every 15 मिनट, हर 15 मिनट के बाद एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपकी, हो सकता है आपकी छोटी सी क्लॉक हो, स्टडी आपकी स्टडी टेबल पे क्लॉक रखी रहती है, आपने वो अलार्म के लिए लगाई हो हर 15 मिनट के बाद, दूसरी एक और है वो हर 20 मिनट के बाद बजती है। ऐसा कौन सा टाइम आएगा कि जब दोनों एक नहीं, दे बीप टुगेदर एट 6 AM, अब उन्होंने 6 बजे वो बीप करा एक साथ, अब अगला क्या टाइम होगा जब दोनों एक साथ बीप करेंगी, ठीक है। देखो क्या करेंगे, हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो देखो 5 3 15, 5 4 20, 3 1 3, 4 एज इट इज, 1 2 2 4, दिस इज 4, ये ना बत्तख का सा बन गया था लेकिन दिस इज 4। चलो इसका एलसीएम लेंगे हम, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 4, दिस इज इक्वल टू क्या 60 मिनट्स, ठीक है। इसका आंसर आया 60 मिनट, मतलब वो 60 मिनट के बाद ये दोनों घड़ी एक साथ बीप करेंगे। 60 मिनट को हम क्या बोल सकते हैं 1 आवर, दैट मीन्स अगर अब 6 बजे ये हुआ था तो अगला कब होगा, 1 घंटा बढ़ा दो, मतलब 7 AM पे अब दोबारा से ये बजेंगी, ठीक है। आई होप द सोल्यूशन इज क्लियर। चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है कि सर्कमफेरेंस है 4 व्हील्स का, 4 पहिए हैं, उनका सर्कमफेरेंस क्या होता है, दिस इज द सर्कमफेरेंस। अगर आप इसे सर्कुलर बनाओ एकदम तो दिस इज सर्कमफेरेंस, बाहर का जो बाउंड्री होती है ना उसको हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। जैसे ट्रायंगल हुआ, स्क्वायर, रेक्टेंगल के लिए हम पेरीमीटर का वर्ड यूज करते हैं, वैसे सर्कल के लिए हम सर्कमफेरेंस यूज करते हैं, ठीक है। एक का सर्कमफेरेंस 50 है, दूसरे का 60 है, एक का 75 है, एक का 100 है, ठीक है।
अब ये कह रहे थे स्टार्ट मूविंग साइमल्टेनियसली, एक साथ चलते हैं, ठीक है। कब ये सब दे शुड कवर सो दैट ईच व्हील मेक्स a complete number of revolution, कितनी देर के बाद ये कंप्लीट नंबर ऑफ रेवोल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। रेवोल्यूशन कैसे होगा, जब एक पहिया घूमेगा फिर अगले का घूमेगा, तो ऐसे ही तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन बनेगा। तो वो हम कैसे निकलेंगे, देखो सबके अलग अलग पहिए एक साथ कब होगा, जब सबका एक एलसीएम निकालो, वो टाइम बता दे कितने रेवोल्यूशन के बाद वो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन बनेगा। क्लियर, चलो मैं 5 से करती हूँ, 10 1 2 1 5 2 0, ठीक है। चलो फिर 5 से करती हूँ, 2 12 एज इट इज, 5 3 15 5 4 20, 2 से कर लो 1 6 3 एज इट इज 2, 2 से कर लो 1 3 3 1, 3 से करो 1 1 1 1, ठीक है। चलो 5 2 10 5 2 10 इंटू 3, ये हो जाएगा 300। इसका मतलब क्या है कि आफ्टर 300 what least distance should they cover, so after 300 centimeters they will make one complete revolution। अगर आप इसको मीटर्स में करते हो तो क्या कर दोगे, 300 divided by 100, that means 3 meters, 3 meters के बाद they will make one complete revolution। I hope the solution is clear। वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा। सब्सक्राइब करोगे तो यू विल गेट द लेटेस्ट अपडेट्स, ठीक है। थैंक यू सो मच।